वेलकम टू गाइस माय यूट्यूब चैनल द टॉपर्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं गॉस प्रमेय का सेकंड उदाहरण। तो देखते हैं। ये पेपर में पूछा गया था, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। डायग्राम समझते हैं, थोड़ा सा इसको थ्योरी लिख लेते हैं। माना एक अनंत समतल चादर है जो धनावेशित है। इस पर एक बेलन की कल्पना करते हैं जिस पर 3 पृष्ठ पाए जाते हैं। एक धनावेशित चादर है, ये चादर है, इसको फोल्ड करने पर बेलन की कल्पना कर सकते हैं। इस पर 3 पृष्ठ हैं। DS1, यहाँ पे DS2 है, चित्र खराब हो जाएगा करके मैंने बनाया नहीं। यहाँ पे DS3, 2 वृत्तीय पृष्ठ है DS1, ये वृत्तीय पृष्ठ DS1 और DS3, और एक वक्रीय पृष्ठ DS2। उसके बाद देखते हैं, चूँकि पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ है अतः विद्युत क्षेत्र एक समान होगा। चूँकि पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ है तो यहाँ विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, एक समान होगा। चूँकि वृत्तीय पृष्ठ के लिए θ=0, आगे काम आएगा, इसमें मान रखना पड़ेगा, तथा वक्रीय पृष्ठ पर θ=90 डिग्री। अब देखते हैं व्यंजक, गणितीय व्यंजक। अब देखते हैं गणितीय व्यंजक। देखते हैं पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स मैंने पहले भी बता चुका है, पुराने वीडियो में देख सकते हो। तो φE इज इक्वल टू डी, ये है फाई, dφ1 प्लस dφ2 प्लस dφ3। तो विद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू समाकलन S1E सदिश ds प्लस फाई S2 फिर S3 के लिए लिखेंगे, तीनों के लिए लिखने सेम वैसा ही है पिछले वाले जैसे लिखा है। अब यहाँ पे लिखेंगे विद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू ये। अब ये पूछोगे कॉस थीटा कहाँ से है, तो मैं बता दूँ कि ए सदिश, यहाँ पे E सदिश DS1 सदिश इज इक्वल टू होता है DS1 कॉस थीटा। ये होता है, पहले की क्लास में मैंने बता चुका है कि अगर ऐसे समझना है तो ये भी देख सकते हैं। ए सदिश बी सदिश, इसका अर्थ होता है ए बी कॉस थीटा होता है, समझ आए। उसके बाद यहाँ पे कॉस थीटा लिखने के बाद देखते हैं कि DS1 में कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी। तो ये है DS1। तो वृत्तीय पृष्ठ 2 है, तो दोनों के लिए कॉस थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री। और वक्रीय पृष्ठ है DS2, तो DS2 के लिए वक्रीय पृष्ठ के लिए कॉस थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री। जहाँ पर मान रख देते 0 डिग्री है वृत्तीय पृष्ठ के लिए, तो 0 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि ये वक्रीय पृष्ठ है। DS2, देखो DS2 वक्रीय पृष्ठ के लिए θ=90 डिग्री। यहाँ पे DS2 90 डिग्री मान रख देते हैं। उसके बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा DS2 0 और अगर आ जाएगा तो हमारा 0 आ जाएगा। इसमें आ जाएगा DS3, क्योंकि 90 डिग्री का मान होता है 0 और cos 0 का मान होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई होके 1 वही जाएगा, क्योंकि cos हट जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं ये बनाने का ए, इसको क्यों लिख रहे हैं, आगे हमें व्यंजक बढ़ाना है इसलिए। ई फाई ई इज इक्वल टू ई 2a है ना, 2a, ये ऐसे भी हो सकता है फाई ई 2EA। तो गॉस प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा गॉस का प्रमेय क्या है, क्यू इज फाई विद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू ई एप्सिलॉन 0, ये है और गॉस का प्रमेय मैंने पहले भी बताया था। अब देखते हैं समीकरण 1 व 2 से। कोई लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है फाई विद्युत फ्लक्स, और समीकरण हमारा 1 है विद्युत फ्लक्स जो आया है। यहाँ पे स्टेप नंबर 3 भी दे सकते हैं हम, ऐसे 2 ऐसे स्टेप नंबर 2 दे सकते हो। यहाँ से आगे गॉस प्रमेय से यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 2, तो 1 और इज इक्वल टू 2 को कर देते हैं। क्या हो जाएगा 2EA इज इक्वल टू क्यू इंटू एप्सिलॉन 0। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई को हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र है,
विद्युत क्षेत्र है इसलिए इसको बाहर निकाल सकते, तो हो जाएगा Q इज अपॉन 2a एप्सिलॉन 0 E1 2 एप्सिलॉन 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि a इधर चला जाएगा, हो जाएगा Q अपॉन a। समीकरण नंबर 3 पृष्ठीय आवेश घनत्व आवेश क्षेत्रफल। अब देखते हैं ये पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व को समझते हैं। तो घनत्व इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो घनत्व को शो करते हैं D से और आयतन हमारा होता है M। द्रव्यमान होता है हमारा M, आयतन होता है V। लेकिन यहाँ पे बोला है पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो बोला पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व तो D की जगह आ जाएगा हमारा अल्फा इज इक्वल टू M। M की जगह हमारा आ जाएगा Q, क्योंकि यहाँ पे बोले आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व, और यहाँ पे आ जाएगा आयतन की जगह क्षेत्रफल मतलब Q अपॉन A। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा Q इज इक्वल टू QA। अब इसको समीकरण नंबर देते हैं 4। तो देखते हैं समीकरण 3 में 4 का मान रखने पर, चाहो तो आप यहाँ पर समीकरण 3 में Q का मान रखने पर भी लिख सकते हो। तो मैंने लिखा है समीकरण 3 में 4 का मान रखने पर। देख लेते हैं E इज इक्वल टू 1.2 एप्सिलॉन 0, E इज इक्वल टू 1.2 एप्सिलॉन 0 अल्फ़ा A। अब यहाँ से लिखते हैं A से A कट जाएगा, हमारा A से A कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बचेगा कि E इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। यही सिद्ध करना था, है यही सिद्ध करना था। तो मैंने एक बार फिर से देख लेते हैं, जहाँ आप स्टेप नंबर इसको 1 दे सकते हैं। स्टेप नंबर 1 में बस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है, इसलिए स्टेप नंबर 1 में स्टेप नंबर 1 पहले उसी के ही तरह करना है, पहले वाले व्यंजक की तरह। तो पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है, ये पेपर में पूछता है हमेशा। विद्युत फ्लक्स निकालना है, उसके बाद गॉस का प्रमेय लगा के ये निकालना है। उसके बाद यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व को दे सकते हैं। स्टेप नंबर 3 स्टेप बाय स्टेप करने से हमें याद अच्छे से रहता है। ये उसके बाद पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र लगाना है, उसके बाद अल्फा कम आर Q का मान रख देना है, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। धन्यवाद।